अभी जो भी लोग यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसा कि उनके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऑप्शनल ही होता है जो कि एक तरीके से आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शनल की बात करें, तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं चूज़ करने के लिए, जो कि आपको लिस्ट में प्रोवाइड किए जाते हैं यूपीएससी के थ्रू। आप उसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, आप जिसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आप वही अपने ऑप्शनल को चूज़ करें। अब यहाँ पे पीएसआईआर बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग होता है स्टूडेंट्स के बीच में। अब जिनका भी पीएसआईआर ऑप्शनल है, उनके लिए शुभ्रा रंजन मैम के ये नोट्स हैं, जो कि आपकी क्लास नोट्स हैं। अब शुभ्रा रंजन मैम इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। अगर हम बात करें हिंदी मीडियम की, तो राजेश मिश्रा सर के नोट्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। इनका भी हिंदी वर्ज़न अवेलेबल होता है, बट वो इतना अच्छा नहीं होता है जितना राजेश सर का होता है। तो अगर हिंदी मीडियम में किसी का ऑप्शनल पीएसआईआर है, तो वो राजेश सर के नोट्स को लेना पसंद करें। अदरवाइज़ जिनका भी इंग्लिश में है, वो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स को ले सकते हैं। अब बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, अगर आप कोचिंग जॉइन नहीं कर पा रहे हैं या फिर तो शुभ्रा रंजन मैम से कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए बेसिकली मेरे साथ भी पर्सनली यही था कि डिस्टेंस की वजह से मैं अपना कोचिंग नहीं ले पाई। तो इस वजह से मैंने भी फिर नोट्स के बारे में पूछा, पढ़ा और सर्च किया। देन आई रियलाइज़्ड कि इनके जो नोट्स हैं, जो भी वो क्लास में पढ़ाती हैं, सेम टू सेम वही चीज़ें हमें मार्केट में देखने के लिए मिलती हैं। फिर मैंने राजेश बुक स्टोर पे कॉल करके इनके बारे में पूछा, देन आई परचेज़ फ्रॉम देयर। अगर आप भी करना चाहें, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। एक-एक करके हम ये बुकलेट्स को देखते हुए चलते हैं। राइटिंग का सबसे बड़ा इश्यू होता है, तो इसमें राइटिंग आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेगी। टोटल 7 बुकलेट्स हैं मेरे पास, जो कि वॉल्यूम वाइज़ अरेंज होती हैं, तो हम एक-एक करके इनको देखते हुए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको बेसिकली पीएसआईआर दिया होता है, तो सब में यही होगा। तो बेसिकली यहाँ से जैसे आपका वॉल्यूम 1 खत्म होगा, उसके आगे का कंटेंट आपका वॉल्यूम 2 से स्टार्ट हो जाता है। अब इसका हम पहले इंडेक्स देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे राइटिंग आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी राइटिंग है, समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एलाबोरेट करके दी गई हैं चीज़ें। आप भी देख सकते हो जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दी गई हैं। शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं, जिस तरीके से मैम पढ़ाती हैं, लेक्चर 1 करके। ये देखिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो गया आपका। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है बुक्स की, आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, ये आपका लेक्चर 4 हो गया, लेक्चर 5 करके सारी चीज़ें आपको इसमें दी गई हैं। इसके बाद आप वॉल्यूम 2 देखेंगे, जिसमें आपको इसके आगे का पोर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसका आपको इंडेक्स ये रहा, जिसमें आपको ये वाला इंडेक्स देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपके नोट्स हो जाते हैं। ये वही नोट्स हैं जो कि मैम वहाँ पे लिखवाती हैं। ये देखिए, उसके बाद ये आपका वॉल्यूम 3 हो जाता है। राइटिंग का किसी भी बुक में आपको इश्यू देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। उसके बाद ये आपका 4 हो जाता है। इसके बाद ये आपका वॉल्यूम 5 और ये आपका वॉल्यूम 6 और उसके बाद ये आपका वॉल्यूम नंबर 7। तो इस तरीके से आपका पीएसआईआर कंप्लीट हो जाता है। ये 7 वॉल्यूम्स में आपका पूरा पीएसआईआर कंप्लीट होता है। जो भी टॉपिक्स हैं सारे इसमें कवर किए गए हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग से अपने पीवाईक्यूज़ लेकर के। तो अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पीएसआईआर है और आप इनको लेना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर एक नंबर शेयर किया गया है, और वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं और आप इनको घर बैठे भी मँगा सकते हैं। थैंक यू सो मच।